शरणागत होने के बाद भगत को लोक परलोक सद्गति दुर्गति आदि किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस विषय में किसी भगत ने कहा है, दिवि व भुवि व ममास्तु वासो नरके व नरकतम प्रकामम। हे नरकासुर का अंत करने वाले प्रभु, आप मेरे को चाहे स्वर्ग में रखें, चाहे भूमंडल पर रखें और चाहे यथेच्छ नरक में रखें, अर्थात आप जहाँ रखना चाहें वहाँ रखें, जो कुछ करना चाहें वो करें। इस विषय में मेरा कुछ भी कहना नहीं है। मेरा तो यही मांग है कि शरद ऋतु के कमल की शोभा को तिरस्कृत करने वाले आपके अति सुंदर चरणों का मृत्यु जैसी भयंकर अवस्था में भी चिंतन करता रहूं, आपके चरणों को भूलूं नहीं। शरणागत भगत मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस भाव को दृढ़ता से पकड़ लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसके भय, शोक, चिंता, शंका आदि दोषों की जड़ कट जाती है, अर्थात दोषों का आधार मिट जाता है। कारण की भक्ति दृष्टि से सभी दोष भगवान की विमुखता पर ही टिके रहते हैं। भगवान के सम्मुख होने पर भी संसार और शरीर के आश्रय के संस्कार रहते हैं, जो भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर मिट जाते हैं। उनके मिटने पर सब दोष भी मिट जाते हैं। संबंध का दृढ़ होना क्या है? भय, शोक, चिंता, शंका, परीक्षा और विपरीत भावना का ना होना ही संबंध का दृढ़ होना है। अब इन पर विचार करें। निर्भय होना, आचरणों की कमी होने से भीतर से भय पैदा होता है और सांप, बिच्छू, भाग आदि से बाहर से भय पैदा होता है। शरणागत भगत के ये दोनों ही प्रकार के भय मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, पतंजलि महाराज ने जिस मृत्यु के भय को पांचवा क्लेश माना है और जो बड़े बड़े विद्वानों को भी होता है, वह भय भी सर्वथा मिट जाता है। अब मेरी वृत्तियाँ खराब हो जाएंगी, ऐसा भय का भाव भी साधक को भीतर से ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान की कृपा से तरांतर हो गया हूँ। अब मेरे को किसी बात का भय नहीं है। इन वृत्तियों को मेरी मानने से ही मैं इनको शुद्ध नहीं कर सका, क्योंकि इनको मेरी मानना ही मलिनता है। अतः अब मैं कभी भी इनको मेरी नहीं मानूंगा। जब वृत्तियाँ मेरी है ही नहीं, तो मेरे को भय किस बात का? अब तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा